दासियों को घर के दूसरे कामों में लगाया और स्वयं वो दही का मंथन करने लगी। वैसे यशोदा के यहाँ दास दासियों की कोई कमी नहीं है। वो अपने लाला की सेवा अपने हाथों से ही करती है। यहाँ मनसा वाचा कर्मणा से वो भगवान की भक्ति कर रही है, दही का मंथन कर रही हैं। आप लोगों ने जो जो कृष्ण चरित करे कि सुने, उनका वो स्मरण कर रही थी। दही का मंथन कर रही थी, मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रही हैं। मन से सोच रही जैसे ही लाला जागेगो तो जाग करके ताजो मक्खन मांगेगो। वचन से उसके गुणों का गान कर रही है और कर्म से यानी हाथों से दही का मंथन कर रही है। बंधुओं, भगवान कृष्ण जागे हैं, जाग करके बिस्तर पर बैठे, और वो क्या करते हैं? बच्चा जब बिस्तर पर बैठकर जब जागता है तो बिस्तर पर बैठ करके क्या करता है जानते हो? सुबह सुबह बच्चा जाग करके जब बिस्तर पर बैठता है तो सबसे पहले क्या करता है? अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को मलता है। भगवान बिस्तर पर बैठे हुए अपनी आंखों को मल रहे हैं। मैया यशोदा रात्रि के समय में कन्हैया की आंखों में काजल लगा देती थी। पहले पुराने जमाने में माताएं बच्चों की आंखों में काजल लगा देती थी, और बच्चा जब सुबह उठता, जब अपने दोनों हाथों से आंखों को मलता तो उसका काजल फैल जाता था। कन्हैया दोनों हाथों से अपनी दोनों आंखों को मल रहे हैं। उनकी आंखों का काजल इतना फैल गया कि भगवान के नेत्र कैसे लगने लगे? जगन्नाथ जी भगवान जैसे गोल गोल नेत्र दिखाई देने लगे। इतना काजल फैल गया। मैया के पास आए, मथानी को जैसे ही पकड़ा है कन्हैया ने, मैया दही का मंथन कर रही थी। मथानी को पकड़ा, जैसे ही मथानी को पकड़ा तो मैया ने दही का मंथन करना बंद किया, कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगी। आज मैया से कन्हैया एक प्रश्न करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कन्हैया ने मैया से क्या प्रश्न किया? कन्हैया कहते हैं, मैया आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहूं, मेरे प्रश्न को जवाब देगी? हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है? कन्हैया कहने लगे सही जवाब देना। मैया कहने लगी हाँ सही जवाब दूंगी। पूछ, क्या पूछना चाहता है? तो कन्हैया कहने लगी, मैया ये बताओ कि दूध ज्यादा प्यारा होता है या पूत? भगवान हंसने लगे, कहने लगे ये भी कोई पूछने की बात है? पूत ज्यादा प्यारा होता है, दूध इतना प्यारा नहीं होता है। कन्हैया कहने लगे मां तू सत्य तो बोल रही है, पूत ज्यादा, हाँ पूत ज्यादा प्यारा होता है, दूध प्यारा नहीं होता है। तो कन्हैया ने आज मैया की परीक्षा ली कि मैया को पूत ज्यादा प्यारा है या दूध। देखो परीक्षा लेते हैं कैसे। मैया यशोदा ने गर्म होने के लिए आग के ऊपर जो दूध रखा था, अग्नि के ऊपर दूध रखा था गर्म होने के लिए कढ़ाओं में भर करके, भगवान ने माया के द्वारा उस दूध को उफानना शुरू किया। जब वो दूध उफन करके ऊपर से निकलने लगा, मैया की दृष्टि गई, अरे मैंने जो दूध गर्म होने के लिए आग के ऊपर रखा था सारा दूध निकला जाता है। जब दूध को निकलता हुआ देखा तो पूत को एक तरफ पटक दिया, दूध को उतारने के लिए चली गई। कन्हैया कहने लगे देखो अभी मां कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारा होता है। जब दूध निकलने लगा तो पूत को एक तरफ पटक दिया। माताएं ऐसा करती हैं, बच्चे को दूध पिला रही हूँ, गोदी में लिए हूँ, गैस पर दूध चढ़ा दिया, और अगर जैसे दूध निकलने लगा उन्हें एकदम याद आया दूध गैस पर सारा निकला जाता तो बच्चे को एक तरफ ऐसे पटक देते। कन्हैया कहने लगे देखो मां कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारा, लेकिन इससे दूध ज्यादा प्यारा है। और इतने ज्यादा कन्हैया क्रोधित हुए कि उन्होंने एक पत्थर लिया, उसी से अधमथे दही के पात्र को तोड़ डाला, सारा दही मक्खन फैल गया। घर में अंदर जाकर के माखन खा रहे हैं, अपने साथियों को बंदरों को बांट रहे हैं। सीके के ऊपर माखन की मटकी रखी, निकाल निकाल के अपने साथियों बंदरों को बांट रहे हैं। बार बार मुड़ करके देख लेते कहीं मैया ना आ जाए। मैया ने दूध उतार के नीचे रखा, वहां आके देखा कि अरे पात्र तो फूटा पड़ा है, सारा दही मक्खन फैला पड़ा है, जो जिसका मंथन में कर रही थी सब फैल गया।
समझ गई कि ये उसी बच्चे का काम है। मैं देखती हूँ, और मैया ने लाठी उठाई कन्हैया को पकड़ने के लिए। लाठी उठा करके मैया चली। मैं देखती हूँ इसको, कन्हैया ने जैसे ही देखा कि मैया लठिया लिए हुए आ रही है, ये बहुत मारेगी, बहुत पीटेगी, तो उखल से कूद करके भागे। मैया लाठी लेकर के कन्हैया को पकड़ने के लिए पीछा कर रही है। भगवान की इस दिव्य झांकी का आप लोग दर्शन करिए। जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तपस्या से तन्मय किया हुआ मन ही समर्थ हो सकता है, अर्थात जिस ब्रह्म को योगी लोग ही पा सकते हैं, आज उस ब्रह्म को यशोदा अपना बेटा मान करके उसे पकड़ने के लिए पीछा कर रही है। कन्हैया भाग रही है, मैया पीछा कर रही है। मैया के माथे से पसीना टपकने लगा, शर्मबिंदु छलक आए, पसीने की बूंदें। यशोदा के बालों में जो फूल लगे हुए थे, फूल निकल निकल करके यशोदा के चरणों में गिरने लगे, मानो कह रहे हो यशोदे, हम तेरे सर में लगने लायक नहीं, हम तो तेरे चरणों में गिरने लायक हैं, क्योंकि ब्रह्म को भी तूने अपना बेटा बना लिया है। धन्य है यशोदा, हम तेरे सर में लगने लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणों में गिरने लायक। जब मैया बहुत ज्यादा थक गई, कन्हैया ने मुड़ करके देखा मैया के माथे से पसीना टपक रहा। मैया को ज्यादा परेशान करना अच्छी बात नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी चाल धीमी की, और जैसे ही धीमी की तो मैया ने दौड़ करके कन्हैया को पकड़ा, और कन्हैया को पकड़ करके लाई, एक रस्सी ली और उखल से बांधना शुरू किया। रस्सी 2 अंगुल कम हो गई, दूसरी रस्सी जोड़ी, वो भी 2 अंगुल कम हो गई, तीसरी रस्सी जोड़ी, जैसे ही गांठ लगाती तो वो रस्सी 2 अंगुल कम हो जाती। कहां तक वर्णन करें, घर में जितनी रस्सियां थी सारी रस्सियों को जोड़ लिया, परंतु कन्हैया के बांधने में वो रस्सी हमेशा 2 अंगुल कम होती गई, इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं होती थी। अच्छा, ये रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों हुई? एक संत कहते हैं कि ये रस्सी 2 अंगुल कम इसलिए हुई कि एक होती है ऐश्वर्य शक्ति और एक होती है माधुर्य शक्ति। दोनों शक्तियों का आपस में झगड़ा हो रहा था। माधुर्य शक्ति कहती है कि मैं इनको बांध करके रहूंगी, पर ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं इनको बंधने नहीं दूंगी, क्योंकि ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता। दोनों शक्तियों का आपस में झगड़ा हो रहा, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम हुई। दूसरे संत का भाव, वो कहते हैं कि अदिति माता रस्सी बनकर के आई, कश्यप जी उखल बनकर के आए, और उन्होंने ये निश्चय कर लिया था मेरे होते हुए मेरे बामन को कोई बांध नहीं सकता, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम। तीसरा भाव, जब तक जीव के अंदर अहम और ममता से है, तब तक वो परमात्मा को नहीं बांध सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। यशोदा के मन में जब तक ये भावना रही कि मैं इसे बांध करके रहूंगी, भगवान ने बंधन स्वीकार नहीं किया। और जब यशोदा ने हथियार डाल दिए, ये सोच लिया कि अब मैं इसे नहीं बांध सकती, तब फिर भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया और ज्ञानियों को ये बता दिया कि मुझे अहम के द्वारा नहीं, मुझे प्रेम के द्वारा ही बांधा जा सकता है। प्रेम के बंधन में भगवान बनते हैं, अहंकार से नहीं बांध सकता कोई परमात्मा। भगवान बंधे हुए बैठे हैं, मैया तो बांध करके चली गई। अब भगवान ने नंद बाबा के आंगन में जो वर्षों पुराने 2 अर्जुन के वृक्ष थे उनको देखा। अर्जुन के वृक्षों को देखा तो समझ गए कि पूर्व समय में कुबेर के पुत्र थे। नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था, और ये नारद जी के श्राप के द्वारा ये दोनों वृक्ष हो गए थे। आज इनके उद्धार का समय आ गया है। नारद ऋषि की बात को सत्य करने के लिए भगवान शनई धीरे धीरे उन वृक्षों की ओर बढ़े, और जैसे ही वृक्षों के बीच से होकर के निकले कि उखल अटक गया। जैसे ही उखल अटका, भगवान ने इतनी ताकत लगाई कि दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर। उन दोनों वृक्षों में से 2 बड़े सुंदर पुरुष निकले हैं, और वो गोकुलाधीश भगवान की स्तुति करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोग
त्वमाद्य पुरुषा परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम् रूपं ते ब्रह्मणा विदुः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेव शांताय यदुनामिपतये नमः। दो बड़े सुंदर पुरुष निकले हैं उन दोनों वृक्षों के बीच से। उनकी स्तुति की है भगवान की। भगवान से कहते हैं, भगवान हम ये चाहते हैं हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, वाणी आपका गुणगान करने में लगी रहे, हमारा जहां भी जन्म हो हमारा अनुराग आपके श्री चरणों में। भगवान कहने लगे, नलकुबर मणिग्रीव, नारद ऋषि के साथ के द्वारा तुम दोनों को वृक्ष होना पड़ा, अब तुम मोक्ष के अधिकारी बन चुके हो, जाओ उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। उनसे आज्ञा लेकर के वो उत्तर दिशा की ओर चले गए। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि नलकुबर मणिग्रीव ये कुबेर के पुत्र थे, इन दोनों ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जिसकी वजह से नारद जी को गुस्सा आ गया, नारद जी ने उनको वृक्ष होने का श्राप दे दिया। तो कहा सुनो, एक समय की बात, ये दोनों कुबेर के पुत्र यौवन से मदोन्मत्त होकर के इन्होंने मदरा का सेवन किया और एक फूले हुए वन में ये तरुण स्त्रियों के साथ में नग्नावस्था में विहार कर रहे। नारद जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा तो स्त्रियों ने साप के डर की वजह से जो अमर्यादित थी, जिनके वस्त्र अव्यवस्थित थे, उन स्त्रियों ने क्या किया कि अपने वस्त्रों को व्यवस्थित कर लिया। नारद जी को देख करके वो मर्यादित हो गए, परंतु ये कुबेर के पुत्र ऐसे ही खड़े रहे। नारद जी कहते हैं कि रजोगुण, नारद जी ने जब देखा तो कहते हैं कि रजोगुण जन्य मद पुरुष को वैसा पतित नहीं करते जैसा कि धन मद उन्हें नीचा दिखाता है। धन का मद सबसे बुरा होता है। बड़े ध्यान से सुनना भाइयों, जिस व्यक्ति के पास में धन ज्यादा होता है, पैसा ज्यादा होता है, तो उसे ये अपना शरीर अजर अमर अनस्वर दिखाई पड़ता है, क्योंकि धन होने की दशा में समस्त चाहिए हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। पैसे से सब मिल जाता है, स्त्री, द्यूत यानी जुआ, शराब, सब मिल जाता है पैसे से। धनवान व्यक्ति को अपना ये शरीर अजर अमर अनस्वर दिखाई पड़ता है। एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, ये बात नोट करने लायक है सभी लोगों के, इतनी बढ़िया बात है। जिस व्यक्ति के पास में सुंदर रूप हो, व्यक्ति सुंदर हो, जिस व्यक्ति के पास में सुंदर रूप हो, ज्यादा धन हो और पद हो, ये तीन बातें जिस व्यक्ति के पास में है, ज्यादा धन का होना, रूप का होना और पद का होना, उस व्यक्ति के पास में यदि विवेक नहीं है तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर रह ही नहीं सकता है। रूप, धन और पद के साथ में विवेक का होना भी जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति अनर्थ करता है। ये रूपवान भी है, सुंदर कितने हैं, धन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये कुबेर के पुत्र है। कुबेर के यहां धन की क्या कमी, और पद भी है। पद क्या है, कुबेर जी जो है धनाध्यक्ष हैं। धनाध्यक्ष का मतलब खजाने के मालिक हैं, देवताओं के खजाने के मालिक हैं कुबेर जी। बड़े बाप का बेटा जो होता है उसे तो अभिमान हो ही जाता है, हमारा बाप इतने बड़े पद पर है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। कुबेर जी वित्त मंत्री है। देवताओं को भी जब धन की जरूरत पड़ती है तो कुबेर से लेना पड़ता है। तो पद भी है, धन भी है और रूप भी है। नारद जी कहते हैं कि इन दोनों के पास में बस विवेक की कमी है, इसलिए हमें अपने शरीर के नग्नत्व का ध्यान नहीं है। ये वृक्ष की तरह नग्नावस्था में खड़े हैं। नारद जी ने सोचा कि इनका मद तोड़ डालना उपयोगी सिद्ध होगा। नारद जी ने उसी समय श्राप दे दिया, हे नलकुबर मणिग्रीव, तुम मेरे सामने वृक्ष की तरह नग्नावस्था में खड़े हो, हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। उसी समय नशा उतर गया, चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज अब हम वृक्ष तो होंगे, लेकिन इस सांप से मुक्ति कब मिलेगी, हमें ये बताओ, जल्दी मुक्ति हो जाए।
नारद जी कहने लगे तुम नंद बाबा के आंगन के जुड़वां वृक्ष बनोगे और उनके आंगन के तुम जुड़वां वृक्ष बनोगे। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। आज भगवान कृष्ण ने नरक कुंवर मणिग्रीव का उद्धार कर दिया है।